अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से नहीं हूँ। हर वक्त खैर वाफियत से हूँ बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। असल में मैं खैर वाफियत से हूँ भी और नहीं भी हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मुझ पर मेहरबान है वो हमेशा इसी तरह से है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। और अ, कुछ लोग होते हैं ना, वो सवाल करते हैं कि आप मुझसे बात करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप अगर आप नहीं चाहते हो तो ये ठीक है। लाइक लाइफ को बहुत ही लाइक दे थिंक इट्स अ गेम। लेकिन एक बात जो होती है ना, जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हम उसे जल्दी से भुला नहीं सकते हैं। जिस तरह से हम किसी से प्यार करते हो तो हम उस प्यार को भुला नहीं सकते हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे को जब हम शादी करते हैं तो हमारी सोच यही होनी चाहिए कि ताउम्र मरते दम तक हम साथ ही रहेंगे और जन्नतुल फिरदौस में भी साथ रहेंगे। लेकिन बाज़ वक़्त कभी कभी फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट भी हो जाते हैं, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन लाइफ में आज बहुत सारे लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि बात करना है या नहीं, मतलब उनके लिए बिल्कुल ही 0% जैसा उनकी फीलिंग्स होते होंगे। लेकिन जो लेकिन बहैसियत एक इंसान होते हैं, जो अल्लाह के खौफ जिसके दिल में होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी से बात छोड़ देना, या किसी को मतलब जो दिल में बसते हैं ना, वो निकलते बहुत मुश्किल से है। और ऐसा झूठा वाला दिखावा वाला प्यार होना भी नहीं चाहिए। उसी तरह से सिबलिंग्स भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हैं आज, क्योंकि उनका फेक होता है सब चीज़। लेकिन फेक नहीं होना चाहिए। जितना दर्द जब किसी को होता है ना, किसी से बात नहीं करने, मतलब सच में मुझे तो पता भी नहीं था कि लोग इतना जल्दी से सवाल जवाब में ही रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब बहुत मैं तो किसी के साथ अगर रिश्ता बनाना होता तो मैंने पता नहीं कितनों के साथ रिश्ता बनाए होते। मेरे तो कोई ना औरत फ्रेंड है, मर्द तो दूर की बात है, क्योंकि मैं किसी को भी भरोसा नहीं करती हूँ। और ना मेरे यहाँ पर कोई है, और ना मैं किसी के सामने रोना पसंद करती हूँ। और रोए भी होंगे किसी के सामने तो अपना समझ के। आज वो मुझे कुछ चंद अल्फाज 2-3 में ख़त्म यहीं पे बोलते हैं कि तुम बात करना चाहो या नहीं चाहो। तो अल्लाह से सवाल कर रही हूँ, कैसे लोग आपने पैदा किए हैं इस दुनिया में। लेकिन कोई बात नहीं, जो किसी को रुलाते हैं या नहीं चाह के भी अगर कोई रो देता हो उसके हरकतों से, उसके एटीट्यूड से या उसके, तो अल्लाह उसको सज़ा ज़रूर देंगे। मेरे तरफ से मेरे वकील, मेरा जज, सब कुछ मेरा रब है। मेरा रब जानता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। अल्लाह ने मुझे किस वक्त बनाए होंगे, किस मिट्टी से बनाए होंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी नियतों को और अपने दिल दिमाग की सोच समझ, जो अकल मेरे अंदर है। मैं कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं थोड़ी सी मासूम ज़रूर हूँ और मैं रोती बहुत हूँ, क्योंकि मुझे रोने से मैं हल्का हो जाती हूँ। और इस बात पर भी किसी को मतलब वो है, मतलब क्यों रोते हैं बोल के, उनको शायद मेरा रोना उनके लिए डिस्टर्ब होता हो, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जहाँ तक हो सकता है, मेरा दिल अभी बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। किस लिए टूटा हुआ है वो भी मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। और किसी ने मुझे दिल तोड़ा नहीं, क्योंकि तोड़ने का हिम्मत तो किसी में है भी नहीं, क्योंकि मैंने और प्यार हमेशा प्यार वो वाला प्यार नहीं होता है। प्यार बहुत सारे प्यार होते हैं, और किसी से हम प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, जब उसको बहुत अपने दिल के करीब हम समझते हैं, वो एक प्योर प्यार होता है और उस प्यार में डेप्थ भी होता है। लेकिन जो लोग वाकई में जिस प्यार को वैल्यू को समझते हैं, वही इस प्यार को समझते हैं। अदरवाइज़ तो आज माशरे में बहुत गंद वाली प्यार फैले हुए हैं। शादीशुदा लोग भी बहुत ही गंदे वाले प्यार भी करते हैं। कोई बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त आबरू का ख्याल तक भी नहीं रखते हैं, और कोई शौहर जो है उस मतलब कभी अल्लाह गिफ्टेड भी होते हैं। कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाते हैं, लेकिन उस
टाइप के दोस्ती आज कोई मतलब नसीब नहीं होते, बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में डबल माइंड नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ही डबल माइंड थॉट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मुझे इससे मतलब क्या मतलब होता है ना, बहुत दिल दुखाते हैं बातों बातों में। और मैं तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई हूँ अंदर से, लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं करती हूँ। और मैं ज़ाहिर करना भी चाहूँगी तो ऐसे शख्स के सामने मैं ज़ाहिर करना चाहूँगी जो अपने दुख के साथ दूसरों के दर्द को भी एहसास करता हो। ऐसा नहीं कि वो ईगो लेता हो, अपने आप के दर्द को दर्द समझता हो और दूसरों के दर्द को दर्द नहीं समझता हो। मिसाल के तौर पे अगर छोटी सी चोट खुद को लग गई तो उसको लगता है मुझे चोट लग गई। दूसरों की चोट अगर उससे बड़े भी हो तो भी वो नज़रअंदाज करने वाले लोग। उसी तरह से फिर किसी के दिल को चोट लगी हो, किसी के दिल में ऑलरेडी चोट है, तो उसको मरहम पट्टी करने के बजाय वो और भी ज़्यादा अपनी तरफ से भी थोड़ी छोटी मोटी चोट देते रहेंगे और उस चीज़ को वो एहसास भी नहीं करेंगे, तो सामने वाले का दिल किस तरह टूट। अब इन शॉर्ट कहने के लिए ये बात है कि मेरी बात जो है थोड़ी सी गोल मटोल सी लगी होगी, लेकिन दुनिया ही गोल है, तो इसमें इसी तरह की बातें करना होता है। कभी किसी वक्त रोने वाला जैसा दिखा दिया तो लोगों को वही खुश आते हैं। मुस्कुराने वाला, खुशी वाला लम्हा कोई देखना नहीं चाहते हैं। रोने वाला अगर कुछ हो या फिर बात कुछ ऐसे दुखी वाला हो तो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कोई मोहब्बत से, या फिर आज तो दुनिया तो तमाशकीन बने हुए हैं तो लोगों का यही सब कुछ देखना पसंद करते हैं। लेकिन इनफैक्ट यही है कि आज मोहब्बत नाम की चीज़ कोई प्योर कहीं पर भी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो माँ बाप और औलाद के दरमियान हो या फिर वो सिबलिंग्स के दरमियान हो। सिबलिंग्स तो वही है, भाई बहन जिसको कहेंगे। आज तो बहन बहन के नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया वाले जो है ये शुगरी पसंद करते हैं। सामने बस बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले चेहरे से, जिसमें से हर एक एंगल से प्यार बस झलके, वो झूठ होते हैं। वो लोग इतना झूठ होते हैं कि मैंने अपने आप से देखे हुए हैं, नज़दीक से देखे हुए हैं, करीब से देखे हुए कि लोग मुँह से कितना प्यार मोती हीरा बरसाते हैं, लेकिन बस 10 कदम आगे पीछे होने पे ढेर सारी ग़ीबत करते हैं। तो आज दुनिया इसी तरह से चल रहा है। लेकिन ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए, और रियलिटी चेक कीजिए और रियल लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। फेक लोगों के चुंगल में मत पड़िए, क्योंकि फेक लोग ज़्यादातर लेडीज़ होते हैं, और लेडीज़ के वजह से मर्द हजरात पर भी ये हवा लगी हुई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग ट्रुथफुल रहिए। बाज़ वक़्त कुछ ऐसे झूठ भी आपको बोलने पड़ेंगे कि वो किसी का भलाई के लिए, अगर इस तरह की झूठ अगर बोलने कि आप पे नौबत आ जाए तो अल्लाह उस चीज़ की इजाज़त देते हैं। अदरवाइज़ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और इस शिरक और बिदअत। और बस आपस में एक दूसरे को कदर कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, प्यार कीजिए, दिल से कीजिए, बिना किसी लालच के प्यार कीजिए। क्योंकि प्यार को जज करने के लिए हमें देखना भी होता है, क्योंकि प्यार किसी से भी हो जाता है, बच्चों से, माँ बाप से। माँ बाप से तो आज प्यार हो जाएंगे, ये बात भी आप पर निकल के आ रहे हैं। अदरवाइज़ तो माँ बाप के प्यार तो अटूट होते हैं, लेकिन आज माँ बाप बहुत ही दो नज़र करते हैं, हद से ज़्यादा। फिर ऐसे माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में हशर के मैदान पे जवाब देना ज़रूर पड़ेगा। इसी तरह से रिश्तेदार आपस में, बहनें कितने दो नज़र करते हैं। जो बहनें आपस में ग़ीबत पे मशगूल हो वही लोग जोड़े जोड़े बन के होते हैं, और जो ग़ीबत नहीं करके उनकी बेटी की उम्र के जैसे हो उनसे पूरे दरकिनार कर देते हैं। और इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके बातों से, इनके हर एक चीज़ से अगर समझदार और जिसके दिल में अल्लाह के खौफ हो और नेक हो ना, जो ईमान वाले हो, वो उनको पहचान भी लेंगे। अदरवाइज़ वो ग़ीबतुल्लाह लोग कहते भी है ना, तुम जितना भी हमारे बारे में बोलो हम ग़ीबत करते हैं, लेकिन लोग तो हमें और भी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही करते हैं, हमें ज़्यादा ही प्यार करते हैं। फिर उस चीज़ को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि वाह रे वाह, दुनिया भी क्या अजीब लोग हैं, इस दुनिया में कैसे लोग बसते हैं। तो खैर चलो, उनके साथ उनके मेल होंगे तो आखिरत के दिन ऐसे ही लोग के ग्रुप होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जब जहन्नम में उल्टा मुंह करके डाल देंगे तो उस वक़्त फिर मेरी बारी आएगी कि वाह 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 वाह, ये क्या नज़ारा है कह के देखने का।
آئے گا وقت کہیں نہیں جائے گا. اس دنیا والی وقت بھی آئے گا اور آخرت والی وقت وہ تو اٹل ہے, اسے تو کوئی مطلب جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں. سو آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ ڈے. اوکے, دیٹس اٹ. آج میں یہیں پہ اپنا ویڈیو کے اینڈ کرتی ہوں ود لاٹس اینڈ لاٹس آف لو. ہاں, بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں, ڈھیر ساری محبت کے ساتھ, ڈھیر سارے پیار کے ساتھ, جو واقعی میں ریئل ہے. اور میں نے نہ کبھی کسی کے بچوں کو میں نے غیبت نہیں کیا ہے, میں نے کسی کے ماں باپ کو نہیں غیبت کیا ہے, میں نے کسی کو غیبت نہیں کیا ہے. میں غیبت کے شر سے دور 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 رہتی بھی ہوں. اور یہ بہت پہلے سے عورتوں کو بھی پتہ ہے, جب وہ لوگ گروپ بنا کے بیٹھتے تھے, میں وہاں سے سیدھا اپنا راستہ ناپ کے اپنے گھر جاتے, اپنے روم میں جاتی تھی. میں ان کے ساتھ شریک بالکل نہیں ہوتی تھی. تو آج اسی لیے اللہ نے مجھے بہت ہی بیوٹیفل سا لائف دیا ہے. آئی ایم انڈیپینڈنٹ. میں کشمیر جیسے خوبصورت جگہ پہ رہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کو فیل کرنا ہے. رات کے اندھیرے میں بھی میں ہاؤس بوٹ شکارے میں گھوم رہی ہوتی ہوں اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ, اور ہر طرح کے مزے موج مستی اللہ نے میرے قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے مجھے بہت ہی بیوٹیفل سا تھنگس کریٹ کرتے ہیں, وہ اللہ کی چاہنے سے ہوتا ہے, میری چاہنے سے نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا گھر کا کام کاج, اپنا گھر کے باغ ڈھور سب سنبھال لیتی ہوں. اور اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھے ہیں. اور میں اپنے من مرضی سے اللہ کے خوشنودی جس پہ ہو میں وہی کام کرتی ہوں. میں انوانٹیڈ تھنگس نہیں کرتی ہوں. اور مین چیز, میں غیبت نہیں کرتی ہوں. فخر سے کہنا چاہوں گی کہ میں غیبت نہیں کرتی ہوں, حسد نہیں کرتی ہوں. میرے دل میں کوئی گینا بخس میں نہیں رکھ سکتی ہوں. اسی لیے میرا کوئی دوست نہیں ہے, بس صرف آج کل میرا ایک ہی دوست ہے, اور وہ میرا ہمیشہ میرا دوست رہے گا. اینڈ باقی میرا جو شارٹ سی فیملی ہے, یہ میرا ہمیشہ میرا اپنا فیملی ہے. یہ میرے ساتھ جنت الفردوس تک جائیں گے. اور میری دعا ہے سب کو, جو لوگ غیبت نہیں کریں گے, جو غیبت کر کے حسد کر کے دو باتیں کرتے ہو, اس کو اس دنیا میں بھی حشر برا ہوگا, اس دنیا میں بھی حشر برا ہوگا. اس دنیا میں ان کے پاس بڑے بڑے بنگلہ, نوکر چاکر, گاڑی بنگلہ سب کچھ ہوں گے. کچھ ہونے کے باوجود دلی سکون نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں ہوں گے, بالکل بھی نہیں ہوں گے. چین نام کی چیز ہی نہیں ہوں گے, کھانے پینے کی نصیب نہیں ہوں گے. سب کچھ روپیہ پیسہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی کھا پی نہیں سکیں گے, کیونکہ بیماری میں مبتلا ہوں گے. کچھ بیماری ایسے ہوں گے جو اللہ آزمائش کے بطور انسان کو دیتے ہیں. کچھ بیماری ایسے ہوں گے اس کے اپنے گناہوں کے نتیجہ ہوں گے. کچھ بیماری ایسے ہوں گے کہ جو انسان کچھ نہیں ہونے پر بھی وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ فکر مند رہیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ غیبت مت کیجیے, حسد مت کیجیے, اور اچھا سوچیے. جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیے. ادروائز آپ کو اس دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ملیں گے. اور عمر دراز اتنا, مطلب آج تو دیکھیں نا, ٹین ایج ہے, 20s کے بعد تو ایسے وقت نکل جاتے ہیں. 40s پہنچ گئے تو 50s کیسے پہنچے آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے. اور آپ کے چہرے پہ ڈھیر سارے چھڑیاں نظر آئیں گے, اور آپ کو بہت زیادہ فلٹر یوز کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی آوشکتا ہوگی. اور آپ کو مطلب بہت ہی عجیب قریب لائف ہوں گے, ایسا نور والا چہرہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے من کو صاف رکھیے, آپ کے چہرے سے جھلک جائیں گے کہ آپ کتنے اچھے اور سچے ہو. سچ میں تو اس بات کو بہت زیادہ مانتی ہوں. اور جو بزرگ عورتیں ہیں وہ پلیز میک اپ نہ کریں, کیونکہ آپ جب 65 70 75 پہنچ چکے ہو, دیوانند کے ٹائم کے لوگ ہو, آپ لوگ ہیما مالنی جی کے ٹائم کے لوگ ہو, تو آپ میک اپ نہیں کر کے آپ پبلک میں آئیے, پھر آپ کو عزت ملیں گی. ٹھیک ہے, باقی تو ویسے تو آپ کو ملیں گے, آپ جتنا بھی لیپا پوتی کرو گے, اپنا پورے گندگی کو چھپاؤ گے. گردن کے نیچے جو جسم ہوتے ہیں وہ تو پورے گند سے بھرپور ہوتے ہیں, نہاتے ہی نہیں ہیں. کچھ عورتیں تو اتنے گندے ہوتے ہیں, ان کا بس چہرہ نیک تک ہی صاف ہوتا ہے.